वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सपरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते न। परम पिता परमात्मा है सकल जगत आधार, हम सब मिलके करते हैं पिता नमस्कार हर बार। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी पुन सुंदरता तन में लिपटी, नाम बड़ा धन धाम बड़ा यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र हु से कछु नाय घटी। तुलसी जगदीश के भजन बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी। धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, श्रोताओं, माता और बहनों, आज हम आपके सामने जो किस्सा प्रस्तुत कर रहे हैं ऋषि कैसेट के माध्यम से, ये किस्सा है अजीत सिंह राजवाला। संकट और मुसीबत के समय भी इस देश की पतिव्रताओं ने अपने धर्म का पालन किया है। गरीबी और टोटा इंसान के जीवन के अंदर आता है, कंगाली भी आती है, लेकिन वो पुरुष महान होते हैं जो मुसीबत के समय में भी अपने आप को मजबूत बना करके रखते हैं। कुछ आदमी होते हैं जिधर की हवा चली उधर बह जाते हैं, लेकिन वो इंसान जीवन के अंदर कभी धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते। धर्म की पालना जीवन के अंदर वो कर सकते हैं जो हवा के विपरीत भी चलते हैं, तूफानों से टक्कर लेते हैं, मुसीबतों से झंझटों से जूझते हैं और आपत्ति में घबराते नहीं हैं, मुसीबत में मुरझाते नहीं हैं, सदा उनसे लोहा लेते हैं। इंसान की परीक्षा, मानव का इम्तिहान ऐसे समय के अंदर होता है। यही कुछ आपको इस किस्से के द्वारा शिक्षा मिलेगी कि एक पतिव्रता ने किस प्रकार से अपने पद को रखने के लिए मुसीबतों को भी सहन किया और जीवन की ऊंचाइयों पर सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। आज इतिहास के अंदर नाम अमर हो गया इसका। कौन? लो सुनो। थी अमरकोट राजधानी रे उस अनार सिंह महाराज की। अमरकोट राजधानी उस अनार सिंह महाराज की। अमरकोट राजधानी बैर विरोध नहीं रैयत से राजा सबका मीत हुआ। बैर विरोध नहीं रैयत से राजा सबका मीत हुआ। घर का दूर अंधेरा हो गया पैदा पुत्र अजीत हुआ। खुश हो गए राजा रानी रे उससे अनार सिंह महाराज की थी अमरकोट राजधानी। महाराज की अमरकोट राजधानी अनार सिंह महाराज की। भाई बैसलपुर प्रताप सिंह के भी एक लड़की जाई थी। बैसलपुर प्रताप सिंह के भी एक लड़की जाई थी। बैसलपुर प्रताप सिंह के भी एक लड़की जाई थी। राजबाला अजीत सिंह दोनों की हुई सगाई थी। अब ब्याह करने की थाली अनार सिंह महाराज की। अमरकोट राजधानी अनार सिंह महाराज की। अमरकोट राजधानी अनार सिंह महाराज की। एक राजा का माल खजाना खचरों पर भरा जाता है। एक राजा का माल खजाना खचरों में भरा जाता है।
अनार सिंह ने पता चला और आकर लूट मचाता है, दुख में हुई जिंदगानी। अनार सिंह महाराज की थी अमरकोट राजधानी, अनार सिंह महाराज की अमरकोट राजधानी अनार सिंह महाराज की। भूप सिंह और अनार सिंह की बाजी घोर लड़ाई थी। भूप सिंह अनार सिंह की बाजी घोर लड़ाई थी। इसी युद्ध में अनार सिंह ने अपनी जान गंवाई थी, गई दुश्मन पे राजधानी। अनार सिंह महाराज की अमरकोट राजधानी, अनार सिंह महाराज की अमरकोट राजधानी महाराज की। बहनों और भाइयों, सज्जनों, कथा को शुरू से समझिए जिससे आखिर तक की बात सारी आपके समझ में आए। राजा अनार सिंह अमरकोट राजधानी का राजा था, जिसके यहाँ पर प्रजा बड़े सुख से रहती थी, आनंद से रहती थी, प्यार था सबके अंदर। और थोड़े दिन के बाद में घर में संतान पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ और बेटे का नाम रखा गया अजीत सिंह। अजीत सिंह बेटे का नाम रखा गया। और उधर बैशलपुर प्रताप सिंह एक राजा राज करता था, उसके यहाँ भी एक बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी का नाम रखा गया राजबाला। बहुत सुंदर नाम, राजबाला। तो राजबाला उसका नाम रखा गया। और जब ये जवान हो गए तो जवान होने के बाद में उधर से रिश्ते की बात चली तो अजीत सिंह और राजबाला का रिश्ता हो जाता है, ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है। पर वही इस राजा की एक बार मति फिर गई, इसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि एक भूप सिंह नाम का राजा अपने खच्चरों के ऊपर अपना माल खजाना कहीं से व्यापार करवा करके ले जा रहा था। और जब अनार सिंह ने पता लगा तो आकर के उसके ऊपर धावा बोल दिया, हमला कर दिया लूटने के लिए। पर भूप सिंह की फौज तेज थी, सेना बड़ी होशियार थी, लड़ाके योद्धा थे। और जब यहाँ पर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई के अंदर अनार सिंह का बड़ा भारी नुकसान हुआ। राजा भूप सिंह की जीत होगी और उधर से जो है अनार सिंह भी युद्ध के अंदर मारा जाता है। बहनों और भाइयों, जब यह युद्ध के अंदर मारा गया और भूप सिंह ने अमरकोट के ऊपर भी कब्जा कर लिया, यहाँ पर भी राज इसका हो गया। पर उधर से जब रानी को पता लगा ना, तो बस अपने बेटे को लेकर के, हाँ, बेटे को लेकर के घर से निकल पड़ी। बचपन के अंदर शादियां जो इनकी हुई थी, उस बेटे को लेकर के घर से निकल पड़ती हैं। बहनों और भाइयों, उस समय केवल आल का थल का था और 8 साल के 10 साल के को लेकर के घर से निकली। अनार सिंह मारा गया था, दुश्मन का जोर। माता और अजीत सिंह चले गए कहीं और। बेटे का पालन हित माता गुजर चलाती हैं, चक्की पीस गुजारा करती, पुत्र को पर्ण बिठाती हैं। पढ़ा पाल करके पुत्र को सर का फर्ज उतार गई। पर 20 साल का हुआ अजीत तो माँ भी स्वर्ग सिधारी। इसको लेकर के कहीं और चली गई और इसको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। लेकिन जब ये 20 साल का हो गया तो आखिर माँ को भी संसार से जाना था, वो भी बीमारी के कारण दुनिया से चली गई। एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर गुजारा चल रहा था। पर बहनों और भाइयों, आपत्ति और मुसीबत का पहाड़ इनके ऊपर टूट जाता है और क्या होता है, भाई मात पिता मर गए अजीत के, ऐसी माया फिरगी। अकेला रहा अजीत बेचारा, दुखियारी मां मर गई। मात पिता मर गए अजीत के, ऐसी माया फिरगी। अकेला रहा अजीत बेचारा, मात पिता मर गए अजीत के, ऐसी माया
अजीत बेचारा दुखियारी मांग रही। जिसमें सोया करता टूटी छान पड़ी दुखिया की जिसमें सोया करता। रोटी कपड़ा सब कुछ देती मैं नहाया धोया करता। फिर ना पिशा ना पोया करता ना पिशा पोया करता। आज मांगण जोगा करगी अकेला रहा अजीत बेचारा दुखियारी माँ पिता मर गए अजीत के ऐसी माया झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ रो रहा है। कभी उस टूटी चारपाई को देखता है जिसके ऊपर सोया करता था, कभी उन फटे हुए कपड़ों को देखता है जिन्हें पहना करता था। कभी माँ की सूरत इसके चेहरे के अंदर घूमती है। हर वो माँ का प्यार, माँ की ममता जो इसे किया करती थी एकदम याद करके रोता है। क्या बोला तीसरी बात में? जब माता जी हो गई विदा क्या होता रोए धोए में। जब माता जी विदा क्या होता रोए धोए में। हो जाता बेकार जिस्म रो रो आंखें खोए में। भाई जड़ गडरी थी रचोए में, वो जड़ गडरी थी चोए में। मत चढ़ के कला उतरगी अकेला रहा अजीत बेचारा दुखियारी मरगी। माँ पिता मर गए अजीत के माया अकेला रहा अजीत बेचारा दुखियारी सारी रात निकल गई रोते रोते। सारी रात बैठा माँ को याद करते करते रो रहा है। और क्या होता आगे? रत्ती राम कहे रोते रोते जब ले गया थोड़ा तड़का। रत्ती राम कहे रोते रोते जब ले गया थोड़ा तड़का। दिन लकड़ा पीड़ी पटी और पता लगा गड़बड़ का। भाई जिसमें रोता यू देखा लड़का, जिसमें रोता देखा लड़का दुख मेरा छाती भर गई। अकेला रहा अजीत बेचारा दुखियारी मर गई। मात पिता मर गए अजीत के ऐसी माया फिर गई। इसलिए जिस समय अजीत सिंह को रोते हुए लोगों ने देखा तो वह जो भी आवे उसकी छाती दुख से भर जाए। क्योंकि सबने पता था इनकी हालत का, बड़ी गरीबी हालत में। किसी को नहीं पता था कि राजा का बेटा है ये। लोगों को ये था किसी मजदूरी करने वाली माँ जो है दुखिया परेशान होकर के घर से निकल करके आई हैं और कोई इसका सहारा नहीं है। और लोगों ने आकर के चुप किया और कहने लगे भाई अब रोने धोने से कुछ नहीं बनता है।
मां संसार से चली गई है, अब इसका अदा कर्म संस्कार क्रियाक्रम कर देना चाहिए। अब रोने से तेरा शरीर बेकार हो जाएगा, बेटा आगे की सोच। लोगों ने आकर के इसको समझाया और इसकी माँ का अदा कर्म संस्कार कर दिया मैं। पर उसके बाद झोपड़ी में बैठ करके सोचने लगा अब आगे का गुजारा कैसे चलेगा। चिंता हुई, फिक्र हुई, सोच हुआ कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। तो इतनी देर में एक सेठ आकर के कहता है बेटा अजीत तू मेहनत कर लेगा, मजदूरी कुछ काम कर सकता है। कहने लगा सेठ जी मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे 2 टाइम की रोटी चाहिए और ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है। रोटी कपड़ा 2 चीजों की आवश्यकता है। झोपड़ी तो हमारी है, ये मेरी माँ की बनाई हुई, इसी के अंदर गुजारा चल जाएगा। बोला बेटा फिर एक काम कर, तू हमारे खेत के अंदर चल और वहां मेरा कुआं तैयार हो रहा है, वहां मजदूरी कर। सेठ की बात समझ में आ जाती है अजीत सिंह के और मजदूरी करने के लिए वहां पर पहुंचता है। पर इसके साथ में वहां क्या हादसा हुआ सुनो। हेरे लोगों मात पिता मर गए अजीत के, यो मजदूरी कर खावे था। एक सेठ का कुआं बने उड़गार ईट पकड़ा था। मजदूरी करे खावे था। एक सेठ का कुआं बने उड़े गार ईट पकड़ावे था। मात पिता मजदूरी करने के लिए सेठ के कुएं पे पहुंच गया। कई दिन हो गए मजदूरी करते हैं, पर एक दिन ऐसी घटना होती है। क्या मजदूरों की निगरानी पे सुबह कुएं पे सेठ गया। उसी रोज किसी कारण से लड़का 2 घंटे लेट गया। नु बोला रबू खा बैठा रोवे था, तेरा भर टुकड़े ते पेट गया। इसीलिए बदमाश आज तू मेरे हुक्म ने मेट गया। इसीलिए बदमाश आज तू मेरे हुक्म बेरोजगार घरा बैठा। बेरोजगार घरा बैठा तुझे मक्खी मार कुहावे था। नाथ पिता मर गए अजीत के मजदूरी कर खावे था। एक सेठ का कुआं बने उड़े गाड़ी पकड़ावे था। सुबह सुबह सेठ कुएं के ऊपर गया निगरानी करने के लिए, पर अजीत सिंह किसी काम से भाई आज ही जो है ना 2 घंटे लेट पहुंचा काम पे। और जब 2 घंटे लेट गया ना, सेठ ने देखा और दूर से देख कर बोला अच्छा तेरा पेट भर गया है, काम चोर हो गया तू, बदमाश, अपने जो है काम को ठीक ढंग से नहीं करता तू। ये शब्द जब सेठ के मुंह से निकला बदमाश, भाई था तो राजा का बेटा, मर्द था, राजा का खून इसके रगों के अंदर था। एकदम क्रोध की ज्वाला फूट गई और एकदम छो मांगे ने बोला राव सेठ सुन बात। किस लिए तने बदमाश कहा, हरगिज नहीं बात सहारूंगा। किस लिए तने बदमाश
कहा, हरगिज ना बात सहारूंगा, अटके फिर बदमाश कहा तो तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। अपमान सहन नहीं होने का ना, मन मेरे बात विचारूंगा, ज्यादा ही बकवास करी तेरा धड़ते शीश उतारूंगा। हेरे ज्यादा ही बकवास करी तेरा धड़ते शीश उतारूंगा। अब देखूं तेरी कैसी ताकत, अब देखूं तेरी कैसी ताकत, तू बेबस में धमकावे था। मात पिता मर गए, अजीब के मजदूरी करे खावे था। एक सेठ का हुआ बने उड़े, पकड़ावे था। निबला राव सेठ जी अटके शब्द न कह दिए, अगर दोबारा तेरे मुंह से बदमाश शब्द ये लफ्ज मेरे लिए निकला ना, निबला सेठ जी मुंह पे थप्पड़ जड़ दूंगा, हुलिया बिगाड़ दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा बकवास करी ना, अभी तेरा धड़ से शीश अलग होगा। क्या बकवास करता है तू? कैसे कह दिया बदमाश? कौन सा बदमाशी का काम कर दिया मैंने? कौन सा ऐसा गलत काम किया है? सेठ 2 घंटे लेट आया हूं मजबूरी में, क्या इसी का मतलब बदमाशी है? सेठ जी दोबारा ये शब्द ना कह दिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। ये शब्द सुन के सेठ ने बोला, रहे छोरे बात तू ठीक है, पर एक बात सुन बेटा। क्या? सेठ ने पता लग गया कहीं से वह न्यू है, ये कहानी का पता था सेठ को, लेकिन ने बोला, हो बेटा अगर तू इतना बहादुर है, इतना बलवान है, तो एक काम कर। क्या? भाई बढ़िया करके धमका वैसे तू रान धमका ले, बढ़िया करके धमकावे से तो ओरान धमकाने जिस पे तेरी हुई सगाई, तू राजबाला ने ब्याहले ने, हम भी तेरा ब्याह दिखाएंगे, दुखबान तेल मेरे नहाले में, होते सच्चा राजपूत, दुश्मन ते राज छुड़ा लेने, होते सच्चा राजपूत, दुश्मन ते राज छुड़ा लेने। वृथा मक्खी पढ़ने के लिए, वृथा मक्खी पढ़ने के लिए, क्यों इतना मुँह पावे था? मात पिता मर गए, अजीब के मजदूरी करे आवेगा। एक सेठ का कुआं बने उड़े, गाड़ी करावेगा। मात पिता मर गए, बात के दिला ने बड़ा बढ़िया करके धमकावे। अरे ऐसा बहादुर हो, तेरी सगाई हो रही राजबाला के साथ, सगाई हो रही है ना राजबाला के साथ, उसके लिए ब्याह करवा ले। राजबाला ने ब्याह के लिया, हर वो राजा थारे राज के ऊपर कब्जा कर बैठा है, अगर ऐसा बहादुर राजपूत है तो अपना राज छुड़ा लेना है। बढ़िया के साथ में लड़ाई कर रहा, बढ़िया के तो ने बोला ऐसा मार दिया, ऐसा भी हित का मार दिया, दीवार के मार दिया। बढ़ियों के साथ में झगड़ा करना शोभा देता है।
तेरे भले के लिए मैंने कहा था। अरवर इतना बहादुर है, वीरता तेरे में है, दिलावरी तेरे अंदर है, तो न्यूकर अपना राज छोड़ा है। भाई ये शब्द जो है ना, जिस समय राजा के बेटे अजीत सिंह ने सुने वैसे नहीं हुए। क्यों? खून था इसमें, मर्द था भाई, यू जवान था, यू बोल इसके चुभ गए जाके। क्या होता है भाई, बोल नहीं था, गोली सी थी, लगा निशाना साजा के। बोल नहीं था, गोली सी थी, लगा निशाना साया के। काम छोड़ दिया गारीट का, साल पड़ा चादर ठाके, सीने अंदर आग जले थी। बैठ गया रे कुछ दम खा के, बैसलपुर तैयार करे था। एक बुढ़िया ने बुलवा के बैसलपुर तैयार करे था। एक बुढ़िया ने रति राम कहे लिखण खातिर, रति राम कहे लिखण खातिर, यो कागज कलम उठावे था। मर गए अजीत के, मजदूरी करे आवे था। एक सेठ का भाई ये बात सुनिए अजीत सिंह ने। परवर लोगों, बोल नहीं था, गोली सी थी, लगा निशाना सा आके। काम छोड़ दिया गारी चादर ठाके, सीने अंदर आग जले थी। बैठ गया कुछ गम खाके, और बैसलपुर तैयार करे था। एक बुढ़िया न बनवाए, रति राम के लिखण खातिर कागज कलम उठावे था। भाई बोल चुप गया और चादर ठाके चल दिया। जहाँ झोपड़ी में आया, पड़ोस में एक बुढ़िया थी जो इससे बड़ा स्नेह किया करती थी, बड़ा प्यार करती थी। उस बुढ़िया को बुला के ने बोला, अरे माँ, हरियो बुढ़िया, मैं तुझे अपनी माँ के बराबर समझता हूँ, तू बेटे से भी ज्यादा मेरे से प्यार करती है, स्नेह करती है। आज लाला जी ने मेरे बोली मार दी, बोल चुप गया, घनी करड़ी बात कह दी, इसलिए एक छोटा सा काम मेरा माँ तू कर दे। मैं एक चिट्ठी बना करके देता हूँ, और ये चिट्ठी लेकर के बुढ़िया तू बैसलपुर में चली जा। राजा प्रताप सिंह के यहाँ तेरे को पता नहीं होगा कि उसकी जो बेटी है राजवाला, उसके साथ में मेरी सगाई हो रही है। और बस जाकर के राजा को एक संदेशा दे देना कि बोल इतना कड़वा लाला जी ने कहा है कि उसके साथ में मेरी शादी जो होनी है। इस प्रकार से बहनों और भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बुढ़िया को तैयार किया। और वो बुढ़िया माँ चिट्ठी लेकर के बैसलपुर प्रताप सिंह राजा के यहाँ पहुंची, और जाकर के सारे हालात वैसे राजा ने पता था। ये भी पता नहीं था कि भाई अजीत सिंह बचा हुआ है। सोचा कि अजीत सिंह भी शायद लड़ाई के अंदर मारा गया होगा या राजा की कैद में होगा। पर जाकर के बुढ़िया ने जब हालात सुनाए तब तो राजा सहम गया। बड़ा अहंकारी था, इसने सोचा मैं राजा हूँ, और आज वो दर दर का भिखारी हो चुका है। एक झोपड़ी के अंदर रहता है, एक झोपड़ी के अंदर रहने वाले के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता, अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर सकता है। भाइयों और बहनों, पर इसने तरकीब थोड़ी सी दौड़ाई बात शादी को टालने के लिए,
ने बोला बुढ़िया मैं एक चिट्ठी दे देता हूँ और ये चिट्ठी लेकर के अजीत सिंह के पास चली जाता हूँ, और उस चिट्ठी के अंदर बड़े कड़वे मजबून बना करके बहुत गहरी शर्तें लगा करके वो शब्द लिखे। भाई क्या लिखा था राजा ने? बाई चिट्ठी में लिखा राजा ने मेरी तेरी तकरार को ना 20,000 रुपये ला दे रे ब्याह करने में मार को ना। चिट्ठी में लिखा राजा ने मेरी तेरी तकरार को ना 20,000 रुपये ला दे ब्याह करने में मार को ना। 20,000 रुपये ला दे ब्याह करने में मार को ना। ये मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। ये मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ भाई। इस तरह शादी करवा सकता हूँ, इस तरह शादी करवा सकता हूँ, इस तरह शादी कर सकता हूँ रे और तरह इख्तियार को ना। 20,000 रुपये जाने ब्याह करने में मार को ना। लिखा राजा ने मेरी तेरी तकरार को ना 20,000 रुपये जाने ब्याह करने में मार को ना। 20,000 रुपए की शर्त रख दी राजा ने। बोला मैं 20,000 रुपए लिया छोरी ने ब्याह दूंगा। विनती इतनी है सहजादे ये करके पूरी शर्त दिखा दे, करके पूरी शर्त दिखा दे। और 20,000 रुपये ला दे, 20,000 रुपये ला दे ब्याह करने में वार को ना। 20,000 रकम दे दे तेरे शादी से नकार को ना। चिट्ठी में लिखा राजा ने तेरी मेरी तकरार को ना। चिट्ठी में लिखा राजा ने तेरी मेरी तकरार को ना। 20,000 रकम दे दे तेरे शादी से नकार को ना। पहले रुपये लाने होंगे बराती फिर चढ़ाने होंगे, बराती फिर चढ़ाने होंगे और आते ही दिखलाने होंगे, आते ही दिखलाने होंगे। 1 मिनट की उधार को ना 20,000 रकम दे देते हैं शादी से इनकार को ना। तेरी मेरी तकरार को ना। तेरी मेरी तकरार को ना। मैं सजा दूं फिर लड़की का डोला, मन का भेद बाद जा खोला। मन का भेद बाद जा खोला और रति राम कह राजा बोला। रति राम कह राजा बोला समझे बिना विचार को ना। 20,000 रकम ला देता शादी से नकार को ना। मैं लिखा राजा ने ये बात जो है चिट्ठी में राजा ने लिखी और बुढ़िया को चिट्ठी लेकर के दे दी। पर इसने सोचा कि एक बार चलते चलते राजवाला से तो मिल जाए, उसको पता ही नहीं लगेगा इस बात का। क्या पता है राजा ने क्या लिखा होगा। तेरे को तो मुंह जबानी एक बात तो कही है कि 20,000 रुपये ला देगा, फिर जो है बारात चढ़ा करके आएगा। लेकिन चिट्ठी में और पता नहीं क्या क्या शर्तें लिखी होंगी। इसलिए एक बार विचारधारा राजवाला की ओर ले लेती हूँ। उसके मन के विचार भी तो लेने चाहिए, वो क्या चाहती है उसको भी तो जाकर के पूछना चाहिए। और ये सोच करके बुढ़िया
पहुंच जाती है राजबाला के पास। एक चिट्ठी जो है अजीत सिंह ने राजबाला के नाम भी लिखी हुई थी और उसमें अपने सारे हालात लिखे थे। पर बहनों और भाइयों, वो चिट्ठी जाकर के अजीत सिंह वाली राजबाला को दी। शादी का प्रस्ताव उसके अंदर था, सारी अपनी बात उसने बताई थी। पर बहनों और भाइयों, वो चिट्ठी पढ़ करके राजबाला एकदम खुश होगी। वर्षों के बाद में अपने प्राण प्यारे का कोई संदेशा मिला है, कोई खबर मिली है, अपने पति के प्रति वो स्नेह, वो प्यार उमड़ करके आया और यूं बोली, बुढ़िया आज तूने बहुत भलाई का काम किया है, बहुत खुशी का काम किया है, इतना बढ़िया पैगाम संदेश लेकर के आई है, क्या इनाम दूं तेरे को? इनाम इतना मिलना चाहिए तेरे को कि तने मेरी तबीयत खुश कर दी आज। क्यों? क्योंकि चिट्ठी को जिस समय पढ़ती है ना, बड़ी खुश हुई एक बार। कि जब पढ़ा था जिक्र कहा धन ईश्वर, मत करे तू फिकर शादी के बारे में। जब पढ़ा था जिक्र कहा धन ईश्वर, मत करे फिकर शादी के बारे में। करूंगी मैं सतियों वाली रस्म, नहीं तेरी जड़ के हो जाएंगी भस्म, नहीं ते जड़ के हो जाएंगी भस्म। मन कसम तुम्हारी रही री कंवारी, तेरी कसम तुम्हारी तुम मौत हमारी, मैं रही सू कंवारी इस लारे ही लारे में। बढ़ा था जिक्र कहा धन ईश्वर, मत करे री फिकर शादी के बारे में। ओ बढ़िया, तने जो है ना कितना बढ़िया काम किया। ये चिट्ठी लेकर के मेरे पास में आएगी, मेरे पति का संदेशा। हाँ, आज मेरा पति उस हालत में नहीं है, राजा का बेटा था, पर आज एक गरीब बनकर के दर दर का भिखारी घूम रहा है। बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का, पर मैं सतियों वाला काम करूंगा। क्या बोलिए अगली बात में? ये चिट्ठी तो खुशी का है जलूस, पति की चाहे नहीं हो छान पे फूस, पति की चाहे नहीं हो छान पे फूस, मनहूस घड़ी किसी आन चढ़ी कैसी बिफत पड़ मेरे प्राण प्यारे में। बढ़ा था जिक्र कहा धन ईश्वर, मत करे फिकर शादी के बारे में। बढ़िया, चाहे मेरा पति कोरे कलर बैठा हो, चाहे उसकी झोपड़ी के अंदर फूस भी ना हो, चाहे आज उसके पास में खाने के लिए रोटी भी ना हो, पर पति है। एक बार जीवन के अंदर उसको वर लिया है, पंडित जी के सामने संस्कार हुआ है। ये शादी का बंधन कोई अटूट बंधन होता है, ये बीच में टूट जाए ऐसा रिश्ता नहीं होता। इसलिए मेरी उसके साथ में सगाई हुई है। जब उसके साथ में सगाई हुई है तो शादी भी जरूर होगी। इसलिए बुढ़िया मेरे पति से कह देना, हेरे बस गया मेरा उजड़ता डेरा, हो गया दिल कारी दूर अंधेरा, हो गया दिल का दूर अंधेरा। और तेरा पत्थर पढ़े के बोली मैं
बढ़ के सो जान चढ़ के शिखर चौबारे में बड़ा काज कर ईश्वर शादी के बारे में। बुढ़िया तू आ रही होगी, चल तना नहाऊंगी गर्म पानी करके, तेरी सेवा पानी करूंगी, भोजन करे अग्नि रोटी खाएगी नहीं, भोजन कर और भोजन आदि करवा करके नुहा धुहा करके बुढ़िया तने बोली अब तू ऊपर चौबारे में आराम कर ले, निश्चिंत होकर के सो जा, कोई मुश्किल नहीं है। चाहे मेरा पति कितना कंगाल है, गरीब है, बेसहारा है, पर शादी बुढ़िया मेरी अजीत सिंह के साथ ही होगी। रिश्ता जब हो रहा है शादी उसके साथ में होगी, मैंने उसको पति मान रखा है। अब कोई दुनिया की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जो हमारे को मिलने से रोक दे। बुढ़िया वन निश्चिंत होगी और बुढ़िया चौबारे में जाके कहरती राम गई हर्षा के, कहरती राम गई हर्षा के ना के पूजा पाठ भोजन के ठाठ बिछा के खाट गई लेट दोपहर में बड़ा काज करे शादी के बारे में। यह है भाई पति के प्रति स्नेह। कहती है बुढ़िया शादी होगी उसके साथ में, पर उसके बाद बुढ़िया ने उसके पिता का लिखा हुआ पत्र पकड़ाया। बेटी तेरे पिता ने तो शर्त रखी है कि 20,000 रुपये अगर ला देगा तो मैं शादी कर दूंगा, नहीं तो शादी नहीं हो सकती। बस जब अपने पिता का पत्र पढ़ा तो अपने पिता को कोसने लगी, ओ पिता आप मेरे पिता नहीं है, आप मेरे लिए राक्षस हैं। आपने क्या समझ लिया मेरे को? क्या आपने मेरे को बेचना है? क्या वो खरीद करके ले जाएगा? 20,000 रुपए की शर्त आपने रख दी, कहां से दे सकता है 20,000 रुपए? आज उस कंगाल के पास में, गरीब के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने तो सौदा कर दिया मेरा। आप मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए पिताजी आपकी मनमानी नहीं होगी, चलने नहीं दूंगी। शादी होगी तो अजीत सिंह के साथ में होगी, वरना सारी उम्र भर यहीं पर कुंवारी तेरे दरवाजे के ऊपर, तेरी देहड़ी के ऊपर बैठी रहूं। क्या गजब के विचार है भाई। ऐसी देवियां, ऐसी बेटियां, ऐसी लड़कियां जिस घर में, जिस खानदान में होती है ना भाई, वो खानदान रोशन होता है। इसलिए तो लड़की को कहा है कि ये देहड़ी का दीपक है। देहड़ी का दीपक, देहड़ी का दीपक क्यों कहा है? देहड़ी के ऊपर दीवे न धरो तो भाई भीतर भी चांदना करेगा और बाहर आंगन में भी करेगा। इसलिए बेटी देहड़ी का दीपक है। अगर अच्छे विचारों वाली होती है तो दोनों खानदान का चिराग बन जाती है, रोशन कर देती है, दोनों खानदान की आबरू को बढ़ा देती है। अगर वैसी कोई होती तो नहीं सोचती उस कंगाल के लड़ रहे जिंदगी वीरान होगी, क्या करना है। पर उसके बाद बुढ़िया तो नहीं बोली, बुढ़िया तुम निश्चिंत होकर सो जा। हाँ एक काम करिए, मैं चिट्ठी में भी लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने जो शर्त रखी है ना, ये शर्त बगैर मेरी शादी नहीं करेगा। कह दिए एक बार कि अगर कहीं से जुगाड़ बन जा, कहीं से पैसे मिल जावे तो एक बार ले लेगा, उसके बाद दोनों पति पत्नी इकट्ठे होकर के मेहनत करके उतार देंगे। ये संदेशा बुढ़िया को देकर के चिट्ठी में परन्यू कह दिए कि अगर नहीं भी मिले ना तो शादी होगी तेरे साथ में, नहीं तो राजबाला जो है किसी दूसरे की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। तेरी है, तुम्हारी है, आपकी है, आपकी रहेगी जीवन भर। चाहे सारी जिंदगी बाप के घर पे बैठ के बितानी पड़ो, पर कोई और दूल्हा बनकर के राजबाला को ब्याह के नहीं ले जा सकता। बहनों और भाइयों, ये विचार सुनकर के बुढ़िया की तबीयत प्रसन्न होगी और बुढ़िया चल के वापिस आ जाती है। और आकर के अजीत सिंह तो सारी बात बताई। हर ने बोली बेटा राजा ने ये शर्त रखी। राजा ने बोला कि 20,000 रुपए लाने होंगे। कहता बुढ़िया तेरे को पता है कि 20,000 रुपए कितनी रकम होती है? 20,000 रुपये आज के जमाने के नहीं थे भाई, उस जमाने के चांदी के रुपये।
20,000 रुपए तो मैं अपने शरीर को बेच करके मैं नहीं ला सकता। कहां से आएंगे 20,000 रुपए? बुढ़िया ने बोली बेटा देख कोई ना कोई कहीं पर जुगाड़ बनता हो तेरा, कहीं से पैसे का प्रबंध होता हो। राजवाला ने न्यू के आगे फिर मिलके उतार देंगे। भाई इसके मन में बात आई, मेरे पिता का याराना है सेठ के पास में, चलो आज उस सेठ के पास में चलता हूं। और अगर उस सेठ ने हाँ भर ली 20,000 रुपए दे दिए ना एक बार, बस राजवाला के साथ में शादी करनी है। सेठ ने जो बोली मारी है ना, अगर ये पूरी ना हुई ना तो फिर दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, ब्याह के लानी पड़ेगी राजवाला। और भाई वहां जाकर के सेठ के धोरे हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा सेठ जी मैं अनार सिंह का बेटा हूं अजीत सिंह। ने बोला बेटा तू इतना बड़ा हो गया, बड़ा दुख हुआ बेटा, तेरा पिता युद्ध के अंदर मारा गया, तुम्हारी माँ कहाँ है? बोला जी मेरी माँ भी संसार से चली गई, आज दुनिया में मैं अकेला हूँ, कोई सहारा नहीं है। बेटा फिर क्या चाहिए तेरे को? बोला सेठ जी आप ही मेरे पिता हैं, आप ही दाता हैं, आप ही मेरी माँ हैं, सब कुछ आपको मान करके जो है ना मैं यहाँ पर आया हूँ। आज बड़ी भारी भीड़ पड़ी है मेरे ऊपर और मेरी भीड़ ने आप सड़ सको, आप मेरी मुसीबत को टाल सकते हैं। ने बोला बेटा अच्छा नहीं बता क्या चाहिए तेरे को? बोला सेठ जी 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपए किस लिए? ने बोला राजा ने शर्त लगा दी प्रताप सिंह ने, अगर 20,000 रकम दे देगा तो मैं शादी बेटी कर सकता हूँ, नहीं तो शादी नहीं करवाऊंगा। और उधर से राजवाला ने कहा है अगर शादी होगी तो अजीत सिंह के साथ में, नहीं तो मैं जड़ करके भस्म हो जाऊंगी, सारी उम्र भर कुंवारी बैठी रहूंगी, दूसरे के साथ में शादी नहीं करवाऊंगी। इसलिए ये उसने अपने विचार रखे। सेठ ने बोला बेटा पैसे तो दे दूंगा, पर बड़ी मजबूती के साथ दिए वे सेठ ने पैसे। ने बोला एक शर्त के ऊपर दे सकता हूँ। कौन सी पे? हिरना तेरा कोई जामन लेता, कोई जमानती की जरूरत नहीं है बेटा, तेरे पिता का मेरा दोस्ताना था ना, मैं उससे दगा नहीं करूंगा। हमने इकट्ठे बैठ करके एक थाली में खाया है, हम यार थे, दोस्त थे दोनों, पर एक शर्त तो है, वो भी क्या? किरना तेरा कोई जामन लेता, ले जा बिना लिखाई, ना अंगूठा दस्तक लेता, चाहता नहीं गवाही, ना तेरा कोई जामन लेता, ले जा बिना लिखाई, ना अंगूठा दस्तक देता, ले जा नहीं गवाही, जामन लेता। भाई 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, या विफ्ता सबके सर है, वो 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, या विफ्ता सबके सर है। मन तो होता नहीं आना जाना, नहीं किसी के घर है, मेरा तेरा जामन ईश्वर है रे, मेरा तेरा जामन ईश्वर है, या जिसने खलक रचाई, ना अंगूठा दस्तक लेता, ले जा बिना लिखाई, ना तेरा कोई जामन लेता, ले जा बिना लिखाई, ना अंगूठा दस्तक लेता, ले जा बिना लिखाई। बस वो परमात्मा है जामन हमारे बीच में, और कोई नहीं चाहिए मन।
जिसने इस दुनिया को, संसार को बनाया है, उसके ऊपर विश्वास है बेटा। पर एक शर्त तो है। कौन सी? भाई कान खोल के सुन ले रे लड़के, जो कुछ शर्त हमारी। कान खोल के सुन ले लड़के, शर्त हमारी। जब तक रकम उधार न दे दे, जब तक रकम उधार न दे दे, चुकती कर दे सारी। इतने दिन तक तू तेरी नारी, इतने दिन तक तू तेरी नारी। रहो बहरी और बहारी, ना अंगूठा ले जा बिना खाई, ना तेरा कोई चमन चाहता नहीं न गवाही, ना अंगूठा बोले जा बिना लुटाई, ना तेरा कोई बहुत अच्छे मेरी जोड़ी। ये शर्त है भाई। जब तक यार रकम सारी ब्याज सहित उल्टी नहीं कर देगा ना, इतने तू और तेरी पत्नी दोनों बहन भाई बनकर के रहे। कितनी सख्त सजा लगाई, कितनी करड़ी जो है ना। राजा, इसके राजा के बेटे के सामने शर्त रखी, पर आगे की सोच के रखी। राजा के बेटे के सामने जो शर्त थी, बहुत समझदारी के साथ। सेठ बड़ा अक्लमंद था, सेठ तो वह अक्लमंद है, दिमाग तो होता है भाई। लक्ष्मी का निवास इनके घर में वैसे ही थोड़ा है, दिमाग है, बुद्धि है, धन को जोड़ना जानते हैं, इकट्ठा करना जानते हैं, फायदे की सोचे। शेर तो हमेशा फायदे की सोचता है। यो तो जीव इतने भी फायदे का नहीं चल रहे। और मेरे पाछे यम के दूत लेना आएंगे इसने। चल भाई सेठ जी, धर्मराज का बुलावा आ गया। बोला चल भाई, सारी दुनिया ने जाना है। बोला सेठ जी न्यू पूछा है धर्मराज ने। भाई सेठ ने न्यू पूछ लियो, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में, जड़ा तेरा जी करे उड़े चार। सेठ ने बोला भाई स्वर्ग नरक में कोई से मैंने ले जाओ। मैंने तुम एक काम करो, मेरी तो दोनों आगे बीच में दुकान खुलवा दो, दोनों गाहक आ जाएंगे, दोनों सौदा खरीद लेंगे। तो भाई ये तो हमेशा फायदे की सोचे है, नुकसान का नहीं चलता है कोई ना। नुकसान का नहीं तो ये अपने वाला चौधरी चल रहा है, क्या मैं नाश कर देगा, उजाड़ देगा, बोतल बाजेगी, बैंड बाज जाड़े न्यारे ले जा, पूरा हाल कर दिया इसने। यूं चला नुकसान का नहीं। और सेठ ये शर्त लगाई। अरने बोला भाई एक बात और सुन, ये शर्त मंजूर है ना? अजीत सिंह सोच विचार करके ने बोला सेठ जी शर्त मंजूर है। क्यों? हो जो कुछ भी है शर्त आपकी, सुन ली सभी हजूर मन। जो कुछ भी है शर्त आपकी, सुन ली सभी हजूर मन। मेरे ससुरे ने रकम मांग ली, मेरे ससुरे ने रकम मांग ली, यूं पड़ गई जरूर मन। सारी शर्त मंजूर मन हो, सारी शर्त मंजूर मन। तू दे दे पाई पाई, आया मुठा दस्तक देता, ले जा बिना लिखाई, ना तेरा कोई दामन देता, चाहता नहीं गवाई, ना अंगूठा दस्तक देता, बोले जा बिना लिखाई, तेरा कोई काम नहीं।
लूंगा। जब तक एक भाई नहीं चुकती कर लूंगा ना, तब तक आप वाली शर्त मंजूर दोनों पति पत्नी बहन और भाई बनकर गए। कोई मन में विकार नहीं आएगा, बिल्कुल ये शर्त है। क्या बोले आखिरी बात में? भाई रति राम कहे धोखे की बातों का जाल फैला के, रति राम कहे धोखे की बातों का जाल फैला के, वक्त पड़े मैंने उस बढ़िया ने, वक्त पड़े मैं उस बढ़िया ने, तीन वचन भरवा के सारी शर्त मंजूर करा के, सारी शर्त मंजूर करा के, कर तेरे मन की चाहिए नाया उठा, बोले खाई नातेला बोले जमनेता, नेता बोले ये सारी शर्त मंजूर करवा करके अन्य बोला भाई 20,000 रुपए ये ले। 20,000 रुपए दे दिए। कोई अंगूठा, कोई दोस्तों, कोई गवाही, कोई जामिनी नहीं। और देखो इतना दिल भी सेठ के अंदर है। आजकल तो खैर वो व्यवहार लोगों का रहा नहीं है, और एक दूसरे का बर्ताव, एक दूसरे का व्यवहार बिगड़ गया है। लेने देने इसलिए खराब हो गए क्योंकि इंसान में छल भरा हुआ है, बेईमाना भरा हुआ है। आज जो है भाई भाई में वो प्यार, वो स्नेह नहीं रहा। आज तो कुत्तों की तरह लड़ाई कर रहे भाई भाई लड़े, भाई का भाई नहीं विश्वास करता, दूसरा कौन करेगा? कुत्तों की तरह लड़ाई हो रही, दूसरे ने देखकर राजी है कोई नहीं। वह कुत्ते की लड़ाई सुनी ना महेंद्र? वह कुत्ते की लड़ाई हुआ करना। वो एक गांव में ब्याह हो रहा था, और उस ब्याह में जो वो पत्तल पुतल झूठी है घेर में गिर रखी थी ना, वो उस मोहल्ले के जो उनसे कुत्ते थे वो उसने चाटन लाग रहे, झूठ खान लाग रहे थे। इतनी देर में एक दूसरे पर नया कुत्ता आ गया और उसने देखा भाई देख ले तेरा भी सूत सा बैठ जा। तो अब उसके जड़ में जाके ये जाके घुर्रान लग गई। उसने देख के न बोले मारा क्यों आया ने बोले मारा क्यों आया? आरो बेचारा डरदा डरदा टांग तले को पुंजड़ने बोझ के निकले। ब्याह था ब्याह था, कोई भी आ सके हैं, पर वो गुर्रा के वो कुत्ते ने बोले अच्छा मारे ब्याह तो किसने बुलाया? ना मारा ब्याह तू किसने बुलाया? यू फिर ने बोला नाई का गया था, नाई का नाई का गया था। वो इतनी देर में मोटा कुत्ता दीवार धोरे बैठा था। ने बोला अच्छा नाई का आगे उसकी नाड़ पकड़ के ने बोला चिट्ठी दिखा। बहु देड़ का बगा दिया। ये जो है आपस में कुत्तों की तरह लड़ाई, और यू फिर छुटा छुटू के खेत में जाके डोल पे बैठ कर रोए। ने बोला मार दिया रहे, वहां जाकर के डोल पे बैठ कर